मैं जिस लाइन में हूँ, जहाँ पे हूँ और जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। जहाँ मैं हूँ ना, वहाँ पे पुलिस वाले भी कमीशन खाते हैं, वहाँ पुलिस का भी कोई जोर नहीं चलता। मैं आपकी सारी बात समझने को तैयार हूँ, पर जो आप सोच रहे हो ना शादी करने की, वो मैं नहीं कर सकती। मैं सब करूँगा, यहाँ से निकाल के हम कहीं और चले जाएंगे जहाँ पे ना तुम्हें कोई पहचानता हो ना मुझे कोई पहचानता हो। मेरी तरफ देखो। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ श्रुति है। ये जीबी रोड में रहती है और क्या ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी थी जो इनको ये काम करना पड़ा और इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखो श्रुति, आपने मुझे यहाँ बुलाया, प्रॉपर कैमरा भी लगाया, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये तमाम सारी बातें बताओ। पीछे का रीज़न ये है, मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ और जो मेरी अभी फ़िलहाल में चिंता है, प्रॉब्लम है, वो उसका मैं सलूशन चाहती हूँ। तो मैं वही सब आपको बताना चाहती हूँ, सबको पता चले कि मतलब मेरे साथ क्या हुआ है। मेरा नाम श्रुति है, मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। उड़ीसा से बिलोंग करती थी, तो मैंने वहाँ पे अपनी पढ़ाई पूरी की। मैंने 20 ईयर्स में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसके बाद मुझे जॉब करनी थी, तो मैंने ऑनलाइन 2-3 जगह अप्लाई कर दिया। तो मुझे दिल्ली से ऑनलाइन जैसे मैंने अप्लाई किया ना, तो दिल्ली से मुझे उसका जवाब आया। तो मुझे दिल्ली बुलाया कि भाई आपको दिल्ली आना पड़ेगा जॉब के लिए। तो मैं जॉब का सोच के दिल्ली आ गई। लेकिन दिल्ली आने के बाद मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि मैं हिंदी नहीं बोल पाती थी, हिंदी समझ नहीं पाती थी, हिंदी बोल नहीं पाती थी। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो थी। तो मैं आई यहाँ पे दिल्ली, तो दिल्ली आई तो जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था वो मुझसे मिले। तब तक भी मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ बदलने वाली है। अच्छा। मेरी लाइफ में क्या होने वाला है, तब तक भी मैं नहीं समझ पाई। उन्होंने बोला आपको पर डे 2000 रुपीज़ मिलेगा। अच्छा। तो मुझे सिर्फ 2000 समझ आया, तो मुझे लगा सैलरी अच्छी है, ठीक है, रहना खाना भी उन्हीं की तरफ से था, तो मैंने एग्री किया उस चीज़ को। अच्छा। तो वो मुझे लेके होटल में आ गए कि आप यहाँ रहो, बाद में हम आपको कंपनी से फ्लैट वगैरह आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो होटल में जैसे रही मैं, तो जैसे जिस रूम में मैं थी उसी रूम में वो रुके हुए थे मेरे साथ। जिस रूम में आप, हाँ जी, वो उसी रूम में वो भी आ गया। हाँ। तो मुझे ये मतलब थोड़ा सा अटपटा लगा वहाँ पे। मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये कैसे हो सकता है कि ये लड़की के रूम में लड़का कैसे रह सकता है। हाँ। लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चनिंग नहीं की कि भाई नई जॉब है, पहली बार मैं दिल्ली आई हूँ। तो मुझे उसकी रियलिटी पता चली शाम को 5-6 बजे के करीब। उन्होंने दूसरे बंदे को बुलाया और उनको मेरे रूम में मेरे साथ छोड़ के चले गए। और उस बंदे ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मेरा किया। मैं अपने बारे में आपको बता रही हूँ, लेकिन मुझे इतनी तकलीफ़ होती है ना अपने बारे में बोलते हुए, ये सब बताते हुए। देखो आप रो मत, हिम्मत से बताओ, आप घबराओ मत प्लीज़। उसके बाद आगे क्या हुआ? उसके बाद 5-6 दिन तक वो अलग अलग बंदों को लाता रहा और मेरे साथ ज़बरदस्ती करते रहे। वो पैसे लेता रहा और मुझे कभी खाना देता था, कभी नहीं, और अगर मना करती थी तो मारपीट करते थे। 6-7 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। जब उनका मन भर गया, जब उन्होंने मुझे जीबी रोड पे फेंक दिया। दोस्तों, किसी लड़की को आप इसी तरह इज्जत, यार मैं क्या बताऊं, मतलब ये मुझे सोच कर भी अंदर से रूह काँप रहा है कि इनके साथ इतना कुछ हो चुका है। देखो आप हिम्मत करके सारी बातें बताओ, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने मुझे जीबी रोड भेज दिया। तो जीबी रोड पे मुझे जाने के बाद मैंने वहाँ पे भी ये सब करने से मना किया। मुझे खूब मारा गया, खूब टॉर्चर किया गया। टॉर्चर करते थे रोज़ अलग अलग बंदों के साथ। 20-25 आदमी एक दिन में हैंडल करना, आप समझ सकते हैं एक लड़की के लिए कितनी बड़ी मुसीबत होती होगी, जिससे वो पसंद नहीं करती, जिसके साथ मतलब जानती भी नहीं, उसके साथ ये सब करना, मतलब मेरे से इतना गलत करवाया ना उन लोगों ने। 2-3 महीना चलता रहा। उसके बाद मुझे लगा यही मेरी ज़िंदगी है, यही मुझे करना है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। तब मैंने इसको अपना लिया, मैंने अपनी ज़िंदगी में इसको अपना लिया। और मैं मतलब इस लाइफ में, मतलब मन से नहीं, लेकिन मैं इस लाइन में कंफर्टेबल हो गई कि अब यही मुझे करना है, ज़िंदगी भर यही करना है। तो ये सब सारी बातें आपके फैमिली वालों को पता है जो उड़ीसा में रहते हैं?
मेरी फैमिली वालों को नहीं पता, उनसे तो मैं कांटेक्ट भी नहीं कर पाती हूँ कि मैं उनको क्या बताऊँगी। मैं अपने मम्मी पापा को क्या बोलूँगी कि मैं दिल्ली में क्या कर रही हूँ। मतलब दोस्तों ये बातें सोचने वाली है। एक फ्रॉड जॉब की वजह से ये उड़ीसा से दिल्ली आती है। दिल्ली में एक बंदा इनको अपने साथ रखता है फ्लैट पे, होटल में, और उनके साथ गलत करता है। उसके बाद ये जीबी रोड फेंक देता है। और आप कोई लड़का का नाम ले रहे थे? हाँ, फिर थोड़ी देर बाद मेरे पास एक लड़का आया। वो सिर्फ बात करने आता था। अच्छा। वो सिर्फ मुझसे बातें करता था। मतलब सिर्फ बात करने के लिए? बात करने आता था वो मुझसे। अच्छा, मतलब बात करने का भी चार्ज देता था? हाँ जी, वो बाहर जैसे जिसको देना होता था उनको पैसे देके सिर्फ मुझसे बात करने आता था। वो 7-8 दिन लगातार आया है। और अब मुझे लग रहा है वो लड़का मुझे पसंद करता है। जैसे 2-3 दिन बाद उसने मुझे बोला कि मैं आपसे शादी कर लूँगा, मैं आपको यहाँ से निकाल दूँगा। मतलब वो बंदा जो बात करने आता था वो आपको बोल रहा है आपसे प्यार करता है और आपसे शादी करना चाहता है? हाँ, और मुझे यहाँ से निकाल देगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं किसी की ज़िंदगी ख़राब करूँ, क्योंकि मैं अब किसी से शादी नहीं कर सकती। देखो, मैं भी यही बोलूँगा, अगर अच्छा लाइफ मिलता है तो आप इस गंदगी में क्यों हो? सर, आप निकल सकते हो। आपको क्या लगता है कि वहाँ से निकलना इतना आसान होगा? अगर निकल सकती तो मैं पहले नहीं निकल जाती। मैं समझता हूँ, लेकिन आपके सामने एक नया बंदा आकर जब आपका हाथ मांग रहा है, एक नई दुनिया में ले जा सकता है, तो फिर इसमें की दिक्कत क्या है? मैं किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती। अब मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं किसी की बीवी बनूँ, किसी घर की बहू बनूँ। तो मैं उस लड़के को आज सिर्फ टाइम निकाल के यही समझाने आई हूँ कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। अच्छा, आपने कॉल करके उसको बुला लिया? मैंने बुलाया है उसको अभी, और मैं बस उसको यही समझाना चाहती हूँ कि वो मेरे पीछे ना आए और अपनी ज़िंदगी देखे। दोस्तों, इन्होंने जिस तरह बोला अपनी सारी बातें, इनकी परेशानी, इनकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है, इससे आप समझ सकते हो ये अभी कितनी ज़्यादा परेशान है। खैर, इन्होंने बुला रखा है उस लड़का को, जो लड़का इनसे प्यार करता है, जो इनसे शादी करने के लिए बोल रहा है। देखते हैं जो भी कुछ होता है। सारी चीज़ को मैं अच्छे से रिकॉर्ड करूँगा और आप कमेंट करके ज़रूर बताना इनके लिए क्या वो लड़का सही है या फिर गलत है। हाय, हेलो। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सुनाओ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अभी कैसे चल रहा है सब कुछ? लाइफ मतलब पहले से बेटर है ना? हाँ, अच्छा चल रहा है सब। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जो तुमने सोचा है, क्या? जो तुमने मुझे बोला क्या? कि तुम इससे शादी करना चाहते हो, वो ठीक है? यार देखो, तुम्हें क्या लग रहा है? तुम अपने पास्ट को लेकर टेंस्ड हो कि नहीं ऐसे शादी नहीं करनी चाहिए, बट ऐसा कुछ मत सोचो। जो तुम्हारे 2 साल थे जो तुमने वो उसमें बिताए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस अभी तुम्हारा पास्ट नहीं दिख रहा, मुझे बस अभी हमारा फ्यूचर देखना है। आपको नहीं दिख रहा, लेकिन आपकी फैमिली, सोसाइटी वाले ये मुझे अपनाएंगे? कोई नहीं अपना पाएगा। इम्पॉर्टेंट है मेरा अपनाना। सब अपनाएंगे, क्यों नहीं अपनाएंगे? आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। जो आप सोच रहे हो ठीक नहीं है यार, सब ठीक है। वो पॉसिबल नहीं है। आप समझो मेरी बात, मैं आपको यही समझाई हूँ। आप बहुत अच्छे हो। मैं भी वही कह रहा हूँ कि आप भी बहुत अच्छी। आप तो बस मजबूरी में उधर फंस गई थी, बट कसम से जब से आपसे मिला हूँ, बात कर रहा हूँ, तो पहले तो मैं आपकी मदद करना चाहता था, लेकिन अभी पता क्या हो रहा है? अभी अट्रैक्शन सा होता है और अब ये धीरे धीरे लव बन चुका है। हर कोई नहीं समझता है इस चीज़ को कि मैं गलती से फंसी या कैसे फंसी, लेकिन लोगों की नज़रों में मैं जो हूँ ना, वो आपके साथ मुझे नहीं जोड़ पाएंगे, और मैं खुद भी नहीं कर सकती ये सब। तुम लोगों की सोचो ही मत यार। हमें सोसाइटी में रहना होता है। मैं तुम्हारे लिए सबसे अलग हो जाऊँगा, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। ऐसे नहीं होता लाइफ के डिसीजंस। तुम्हें नहीं पता तुम कितनी अच्छी हो। मैंने देखा है, मुझे पता है, मैंने तुमसे बातें करी है, मैंने तुम्हारी बातें सुनी है। तुम समझा करो। मैं आपकी सारी बात समझने को तैयार हूँ, पर जो आप सोच रहे हो ना शादी करने की, वो मैं नहीं कर सकती, वो मैं कर भी नहीं सकती। एक तो मैं वहाँ से निकल ही नहीं सकती। आप समझो मेरी बात। आप बहुत अच्छे हो, आपको बहुत लड़कियाँ मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा। आप मतलब अपनी लाइफ को बहुत सुकून से जी सकते हो। मेरे साथ लेके क्यों प्रॉब्लम्स लेनी है आपको? मुझे कोई दूसरी लड़की चाहिए ही नहीं ना, बात यही है। मैं आपकी ज़िंदगी संवारना चाहता हूँ, आपके साथ अपनी ज़िंदगी देखना चाहता हूँ। आपने जितना भी टाइम मुझे दिया उसमें मुझे बहुत खुशियाँ दी है। इतनी तो आज तक मुझे किसी ने रिस्पेक्ट, खुशियाँ नहीं दी थी। नहीं, आप इससे ज़्यादा की काबिल हैं। आपको नहीं पता, लेकिन आप इससे ज़्यादा डिजर्व करती हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता। आप समझो मेरी बात। मैं आपकी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती। ये मत सोचो कि मैं कोई दया कर रहा हूँ, कोई कुछ। मैं सच्चा प्यार है, मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए शादी की बात कर रहा हूँ। वरना मदद करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे,
लेकिन मुझे आपसे प्यार हुआ है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, आपकी मदद की, आपके लिए सब कुछ किया, जॉब वगैरह सब, ताकि आप अपने लाइफ में बेटर कर सकें, ताकि आप मुझे अपने काबिल समझ सकें। आप काबिल हो, आप पे मुझे बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं आपके काबिल नहीं हूँ। जो आप सोच रहे हो ना वो नहीं हो सकता। मैं जिस लाइन में हूँ, जहाँ पे हूँ और जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। यार मैं निकालूंगा ना तुम्हें, मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। तुम अगर चाहती हो उस लाइन से निकलना, मैं उस लाइन से तुम्हें निकालूंगा। तुम चाहती हो अपना करियर सेट करना, मैं वो करूँगा। तुम जो बोलोगी, जैसे बोलोगी, मैं वैसे तुम्हें क्या करूँगा। लगता है मैंने वहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की होगी? वहाँ से निकलना अगर इतना आसान होता ना तो मैं बहुत पहले निकल गई होती वहाँ से। वो चिंता तुम मुझ पे छोड़ दो यार, मैं कर लूँगा। बस तुम एक बार हाँ बोल दो, तुम्हारी एक हाँ में सब कुछ है। तुमने एक बार हाँ कर दी ना तो मैं सब कर लूँगा। तुम्हें क्या लगता है दुनिया, ये समाज कोई तो अपनाएगा नहीं? और वहाँ जा मैं हूँ ना, वहाँ पे पुलिस वाले भी कमीशन खाते हैं, वहाँ पुलिस का भी कोई जोर नहीं चलता। तो मुझे कैसे निकालोगे वहाँ से? कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो, मैं तुम्हें निकाल के ही रहूँगा। उसका विश्वास, तुम वो सब टेंशन मुझ पे छोड़ दो। तुम बस मुझ पे विश्वास करो, मेरा हाथ थामो और इस दलदल से निकलो। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है और तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती। क्या कमी है मुझ में? नहीं, आप में कोई कमी नहीं है, कमी मुझ में है। मैं जहाँ पे हूँ ना अभी, मैं वहाँ रह के शादी के सपने नहीं देख सकती। बट मैं देख चुका हूँ तुम्हारे साथ शादी के सपने, और मैं ये सारे पूरे करके दिखाऊंगा यार। मैं वादा करता हूँ, अपने जान पे खेल जाऊंगा, बट तुम्हें उस चीज़ से निकालूंगा और अपने लायक बनाऊंगा। मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, मुझे आप पे डाउट नहीं है। क्या आप मेरे लिए करोगे नहीं करोगे, मुझे किसी चीज़ पे डाउट नहीं है, पर लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। समझो आप मेरी बात प्लीज़। बट मेरे को आपसे बहुत प्यार हो चुका है, मैं नहीं छोड़ सकता आपको। आपको और लड़की मिल जाएगी। आप प्लीज़, आप अपनी ज़िंदगी देखो, अपनी लाइफ जियो, मेरे पीछे अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। मुझे कोई और चाहिए ही नहीं। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं अच्छा ठीक है, रोइए मत प्लीज़, रोइए मत। देखिए रोइए मत। आप बस एक बार यकीन कीजिए मुझ पे, एक बार बस हाथ थामिए, हाँ बोलिए मुझे, मैं सब कुछ कर दूंगा। आपको वहाँ से निकाल के रहूँगा। मेरे पास बहुत रास्ते हैं निकालने के। मैं किसी से शादी करने लायक नहीं हूँ। अगर मैं ये नहीं कर पाता तो मैं आपसे बोलता ही नहीं, पर मैं कर सकता हूँ यार, मैं आपको निकाल सकता हूँ। मान जाओ ना यार, मान क्यों नहीं रही तुम? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती यार हो जाएगा सब, तुम क्या बोले जा रही हो? ऐसे हो क्या सकता मैं अच्छा नहीं लगता तुम्हें? लगते हो मैंने क्या मुझ में कुछ कमी है? नहीं, आप में कोई कमी नहीं है। फिर क्या प्रॉब्लम है? आप अपनी जिंदगी कहीं और लगाओ, किसी और लड़की से शादी करो जो आपको खुशियाँ दे, जो आपको इज्जत दिलवाए। मेरे साथ रह के आपको कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर वो बाद में देखेंगे, पहले तुम यहाँ से तो निकलो, मेरे साथ आओ तो सही, इस दलदल से तो निकलो। इस लाइन फ्यूचर मैं ठीक कर दूंगा। इस दलदल में आने के बाद तो मैंने अपने माँ बाप से बात नहीं की, तो मैं आपकी जिंदगी कैसे खराब कर सकती हूँ? मेरी कोई जिंदगी खराब नहीं हो रही, मैं सब मैनेज कर लूंगा। मैं अपने घर वालों को भी समझा लूंगा तुम्हारे लिए। तुम बस एक बार मानो तो सही, एक बार हाँ बोल के तो देखो यार, एक बार। आप रो क्यों रहे हो? आप कौन? मैं इनका दोस्त हूँ, इन्होंने ही मुझे बुलाया यहाँ पे और इन्होंने सारी बातें बता रखी है मुझे, उनके साथ जो कुछ हो रहा है और आपने क्या इनसे बोला है। मैंने भी श्रुति को समझाया कि देखो श्रुति, जिस जगह तुम हो वहाँ से तुम निकल सकती हो। आप नहीं समझ रहे दोनों, वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। पुलिस कमिश्नर सब उनकी जेब में रहते हैं। मैं निकाल लूंगा यार, तुम समझ क्यों नहीं रही? देखो श्रुति, अगर ये तुम्हारा साथ देने के लिए बोल रहा है तो इसमें फिर आप सोच क्यों रहे हो? मैं इनकी जिंदगी खराब नहीं कर सकती ना, इनकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। नहीं होगा ऐसा कुछ यार। आप जो बोल रहे हो अपनी जगह पे सही है, लेकिन देखो तो बहुत हो गया। आप 2 साल से इस लाइफ में हो ना, अभी आपको मौका मिल रहा है इससे निकलने के लिए, एक नई जिंदगी शुरुआत करने के लिए। तो मैं भी निकलना चाहती हूँ पर मैं नहीं निकल सकती वहाँ से। मैं हाथ बढ़ा मैं इनकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। जो मुझे निकालेगा, अगर उसी की जिंदगी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? देखो श्रुति, ये इतना जब बोल रहा है तो आप इनकी बातों समझो ना। मैं क्या समझो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यार तुम रो मत, तुम सब कुछ मैं कर लूँगा, सब संभाल लूँगा। यहाँ से भी निकालना, तुम्हारे जॉब करियर सब कुछ देख लूँगा। बस तुम अपना साथ तो दो। मेरे लिए अभी इम्पोर्टेंट सिर्फ तुम्हारा साथ है और कुछ नहीं यार। यार तुम समझ ही नहीं रही। देखो श्रुति, एक बार खुद से सोचो, अपने ईमान से पूछो, अपने दिल से पूछो कि जो ये तुमने कर रहा है ये सही किया कि नहीं किया, बताओ।
तुम मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। तुम डर और तुम्हें अगर ये चिंता है ना कि यहाँ पे लोग समाज क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ से दूर चले जाएंगे यार। हम कहीं दूर जाके रहेंगे हम दोनों। सच में मेरे लिए सब कर लोगे? हाँ, बाद में पीछे तो नहीं हट जाओगे? बिल्कुल नहीं, पीछे हटना होता तो मैं आगे ही नहीं बढ़ता यार तुम्हारे लिए। मैं सब करूँगा, यहाँ से निकाल के हम कहीं और चले जाएंगे जहाँ पे ना तुम्हें कोई पहचानता हो ना मुझे कोई पहचानता हो। अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे बस। ज़रूर, ये सही है, क्योंकि श्रुति मैं चाहता हूँ कि आप एक नई ज़िंदगी शुरुआत करो, एक नई दुनिया में। मैं भी यही चाहती हूँ। मैं तो तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। बस चलो फिर मेरे साथ। थैंक यू चंदन, तुमने मुझे समझाया, मेरी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी। बस मैं ये चाहता था कि जिस दलदल में आप फंसे हुए हो उस दलदल से आप निकलो, एक नई ज़िंदगी शुरुआत करो। नहीं, अब मैं आपके इनके सामने साथ- एक लड़का खड़ा है जो आपका साथ दे रहा है। नहीं, अब मैं इनके साथ रहूंगी और हम ऐसी जगह चल जाएंगे जहाँ वो हमें ढूंढ नहीं कोई नहीं पाएंगे ढूंढ पाएगा कभी भी। थैंक यू सो मच Thank you, sir. चंदन। थैंक यू। थैंक यू।